श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको महादेव जी को कैसे प्रसन्न करें के बारे में सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिवजी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेल पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेल पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिवजी बोले, हे शिवे, बेलपत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र जानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, संभ्या महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेल का रूप धरा। जय सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बागदेवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई, वह संभ्या लक्ष्मी को नहीं पाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उदर्भ में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह माँ लक्ष्मी ने कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बागा देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। बागा देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अप्रति श्रद्धा है। जय सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुण्य श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसे वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से बढ़कर जतन पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बोलिए बोले भंडारी की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जाते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।